मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे बजट सत्र में प्रस्तावित कार्यों के संबंध में आप सबको अवगत कराने की कृपा करें। आप सभी का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ, मीडिया के सभी बंधुओं का। जैसे कि आपको विदित है कि षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र बजट सत्र दिनांक 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आहूत है। इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत 23 फरवरी 2026 को पूर्वांत 11:05 माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में बुधवार दिनांक 25/2026 को चर्चा होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह बजट सत्र में जो वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे उनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, निधन का उल्लेख। श्री दीनदयाल सिंह पोर्ते, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य। वित्तीय कार्य, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी 26-27 के आय व्यय का उपस्थापन मंगलवार 24 फरवरी 2026 को अपराह्न 12:30 पे करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का दूरदर्शन रायपुर एवं आकाशवाणी रायपुर के द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। गुरुवार 26 फरवरी 2026 और शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। दिनांक 9 से 17 मार्च तक 2026 तक सभा में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 27 मार्च 2026 आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक का पुनर्स्थापन होगा। आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा एवं 17 मार्च को होगी। आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा पारण के दिनांक 18 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। विधि विषयक कार्य, अभी तक शासकीय विधि विधेयक कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026, छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा परिवर्तन विधेयक 2026, तीसरा छत्तीसगढ़ अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2026। प्रश्न स्थगन और ध्यानाकर्षण की सूचना। इस सत्र के लिए माननीय सदस्यों से अभी तक प्राप्त 2813 सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसमें 1437 तारांकित और 1376 अतारांकित हैं। अभी तक माननीय सदस्यों से ध्यानाकर्षण की 61 सूचनाएं, नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोकमत के विषय पर 1 सूचना, अशासकीय संकल्प की 13 सूचनाएं, शून्यकाल की 9 सूचनाएं, याचिका की 112 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक विषय जिसके बारे में आप सब प्रश्न करेंगे, एक साथ करेंगे, इसलिए मैं उसका जवाब पहले दे देता हूं, क्योंकि सबके मन में एक ही उत्सुकता है कि क्या उच्च न्यायालय के निर्देश क्या हुआ और माननीय कवासी लकवा सदस्य को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तारतम्य में सभा की कार्यवाही में अनुमति बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील दिनांक 3 फरवरी 2026 को कवासी लकवा सदस्य अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया। श्री कवासी लकवा सदस्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तारतम्य में विधानसभा के बजट सत्र 2026 की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति हेतु 6 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित रूप में अनुरोध किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश कंडिका 10 की उपकंडिका 7 के अनुसार जांच की अवधि के दौरान
और या यदि जांच के दौरान याचिकाकर्ता की विधानसभा में भागीदारी के संबंध में राज्य विधानसभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा उचित फैसला किया जाएगा। न्यायालय इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता है। न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया कि ये विधानसभा का विषय है, इसलिए न्यायालय इसमें अपना कोई अभिमत व्यक्त नहीं करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तारतम्य में महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के से माननीय कवासी लकमा सदस्य को विधानसभा के फरवरी मार्च 2026 सत्र की अवधि में भाग लेने के संबंध में 7 फरवरी 2026 को अभिमत चाहा गया। महाधिवक्ता द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2026 को अभी अपना अभिमत व्यक्त किया। महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ की अभिमत अनुसार माननीय कवासी लकमा सदस्य को निम्न शर्तों के आधार पर विधानसभा के फरवरी मार्च 2026 सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जा रही है। माननीय श्री कवासी लकमा सदस्य को उनके आगमन एवं प्रस्थान की सटीक समय की जानकारी विधानसभा सचिवालय को देनी होगी और अपना सक्रिय मोबाइल नंबर कार्यालय को जमा करना होगा। मोबाइल नंबर, वे अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई नो स्पीच भाषण न देने की शर्त की कड़ाई से पालन करेंगे और विधानसभा के भीतर और बाहर चल रही गुड़दोष पर चर्चा नहीं करेंगे। उनकी उपस्थिति केवल उन दिनों तक सीमित रहेगी जब विधानसभा का सत्र चल रहा है। श्री कवासी लकमा सदस्य को इस शर्त के कड़ाई से पालन करने के आधार पर अनुमति दी जा रही है। यदि उनके द्वारा शर्तों की कड़ाई से पालन नहीं किया जाता तो सदन की गरिमा के रक्षा को देखते हुए इस अनुमति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि नो स्पीच को मैं और क्लियर कर दूं कि इसमें भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि विधानसभा में बैठेंगे तो नो स्पीच का डेफिनेशन क्या है। फिलहाल तो नो स्पीच का मतलब है उनके ऊपर जो चल रहे मामले को लेकर उसके गुण दोष के आधार पर विधानसभा में वक्तव्य नहीं दे सकते। विधानसभा में बजट सत्र के अन्य विषय में बजट की चर्चा में भाग ले सकते हैं। तो ये नो स्पीच को क्लियर करने मैं इसलिए किया कि नो स्पीच का मतलब कोर्ट क्या चाहती है और विधानसभा क्या चाहता है, तो वो उसके गुण दोष पर चर्चा नहीं करेंगे। अन्य विधानसभा के अन्य विषयों पे वो चर्चा करेंगे, अपने क्षेत्र के बारे में भी मांग उठाएंगे, उसके लिए अनुमति उनको दी जाती है। आपको कुछ पूछना हो तो। ऐसे भी सदस्यों को मालूम है कि जो मामला सब जुडिस रहता है उस विषय को लेकर विधानसभा में समांतर चर्चा नहीं होती और ये विषय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अभी जो नया रायपुर में जो सत्र शुरू हुआ तो उसमें जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने एक जगह कहा भी कि प्रोजेक्टर की सुविधा होती तो शायद अपने भावों को मैं बेहतर तरीके से रख पाता। तो क्या प्रोजेक्टर जैसी कोई व्यवस्था विधानसभा में हो सकती है क्या? विधानसभा में अभी धीरे धीरे आगे चलकर विधानसभा की सहमति से कुछ सुविधाओं को बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। अभी फिलहाल तो संभव नहीं है। सर, इससे अलग एक सवाल है। दिल्ली में भारत मंडपम में जिस तरीके से कांग्रेस ने किया, आप उसको कैसे देखते हैं? अभी विधानसभा तक सीमित रहो ना, मंडपम में कहां पहुंच गए। अभी तो हमारा ये प्रश्न और ये संदर्भ और आपको विशेष विषय को मैं बुलाया हूं, आपको तो अभी पूरे समय मिलेगा। मेरा रेंज थोड़ा कम है, मैं वहीं तक ग्राह्य करूंगा जहां तक उसकी ग्राह्यता ठीक होगी। और ये मंडपम और बाकी विषयों पे चल रहे विषय के अतिरिक्त विधानसभा के प्रश्न के संबंध में, विधानसभा की कार्रवाई के संबंध में कुछ पूछना चाहें तो स्वागत है। डॉक्टर साहब, विपक्ष के जो सवाल के जवाब जो आते हैं और सत्ता पक्ष जो
सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाते, जिसके कारण बार बार बहिर्गमन होता है और आपकी व्यवस्था के बाद भी उनका जवाब नहीं आता। नहीं, अब तो बहुत समय हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया। आप देखेंगे कि नए रूप में नए विधानसभा में तत्परता के साथ जवाब देंगे, कोई चिंता मत करिए आप। सारे पक्ष सत्तारूढ़ के जवाब आपको ठीक मिलेगा। डॉक्टर साहब सामान्यतः, डॉक्टर साहब इधर में, हाँ देख रहा हूँ, आपकी आवाज पहचानता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, सामान्यतः बजट जो है वो कार्यावधि के आखिरी दिन आता रहा है, ताकि 2-3 दिन जो सदस्य हैं उनको उसको अध्ययन के लिए समय मिल जाता रहता है। इस बार मंगलवार को बजट आ रहा है, क्या कुछ खास विषय है इसके पीछे, कुछ खास संदर्भ?